नमस्कार। तो एक नई ताजा खबर ये है कि पहले भी ये घोषणा हुई कि लाखों की भर्तियां होगी और अब दोबारा से ये न्यूज आने का मतलब ये है कि इस बात को हल्के में ना लें कि भर्तियां नहीं आएगी, सब भर्तियां आने वाली है। और आप सब समझते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञापन आ चुका है, सेकंड ग्रेड का विज्ञापन कभी भी आ सकता है और रीट का जो विज्ञापन है पात्रता परीक्षा का, वो नवंबर के द्वितीय सप्ताह में किसी भी तारीख को अनाउंस हो सकती है रीट पात्रता परीक्षा, और जनवरी के अंदर जिसका एग्जाम संभावित है। तो थोड़ी सी अपनी चर्चा करते हैं कि 5 वर्षों में 4 लाख और इस वर्ष में 1 लाख पदों पर होगी भर्तियां। तो राजस्थान सरकार 5 वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सर्जित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस वर्ष 1 लाख, इस वर्ष 1 लाख है, 5 साल में कुल 4 लाख। इस वर्ष 1 लाख और 5 वर्ष में कुल 4 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा इसके साथ ही हमने निजी क्षेत्रों में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाते हुए 5 वर्षों में लगभग 10 लाख रोजगार सर्जित किए जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि 10 लाख, वैसे तो इन्होंने कहा क्या कहा है कि 5 वर्ष में 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सर्जित करेगी, 5 वर्षों में 4 लाख और इस वर्ष 1 लाख। मतलब एक तो होती है कि सरकारी जॉब और एक होता है स्किल पॉलिसी। जैसे मान लो इन्होंने कह दिया कि स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राइजनिंग राजस्थान के तहत निवेशकों से एमयू किए जा रहे हैं, इस निवेश के माध्यम से भी लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। जैसे ही चतुर्थ श्रेणी की बात आती है, विज्ञापन की अनाउंसमेंट की बात आई, तो सब विद्यार्थियों के क्वेश्चन थे कि सर ये कौन सी भर्ती होती है, हमने इतनी बड़ी डिग्री की, क्या हम इसके ये फॉर्म भरेंगे। एक बात सुनो, आपने चतुर्थ श्रेणी का मतलब मुझे नहीं पता क्या लगाया है, लेकिन मैं आपके लिए ये बता देता हूं कि एक अच्छा पे स्केल है, कोई बुरा नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ ही समय बाद ये बाबू बन जाते हैं, है ना, प्रमोशन बहुत जल्दी है इसके अंदर। और आप किसी भी कलेक्ट्रेट में जाइएगा, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, एसपी ऑफिस में जाइए, कहीं पर भी जाइए, और वहां पर जो बाबू बैठा होता है, वहां पे जो होता है ना, जिसको आप कहते हो चतुर्थ श्रेणी, तो वहां पर आप मिलने से पहले कहते हो कि साहब से मिला दोगे क्या, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। उसकी पावर उस समय आप देखो कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उसकी पावर क्या है। तो इसलिए आप जो भी भर्ती आती है और जिसके अंदर आपकी जो डिग्री है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, है ना, अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं और वो डिग्री अगर किसी भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हो और वहां पे फॉर्म भरा जाता है तो आपको भरना चाहिए। आप कहते हो सर हम ये जॉब क्यों लगे, अरे आप पेपर तो पास करो, आप ज्वाइनिंग मत करना, पेपर तो पास करके दिखाओ। क्या पता आप इसके लायक ना हो, आप कहते हो हमारे लायक ये है या नहीं है, और मैं कहता हूं क्या पता आप इसके लायक ना हो। इसलिए कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप ईमानदारी से तैयारी करिए और अपनी जॉब लगिए। सरकारी जॉब लगना ही आज के दिन तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के दौरान आवेदन अत्यधिक प्राप्त होते थे, तो इन्होंने है ना इसका समाधान बताया है कि साक्षात्कार के माध्यम से चयन किए जाने के कारण विभागों को इन भर्तियों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन कारणों से कई वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहां सीधा इंटरव्यू रखोगे वहां धांधली भी चलेगी, सब कुछ होता है। लेकिन तो इन्होंने क्या किया कि एक तो इसकी थोड़ी सी डिग्री ऊपर कर दो। तो इन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी सेवा समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा को बढ़ाकर 10वीं करने की। देखो इन्होंने कह दिया भी कम से कम जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाओ उसकी योग्यता कम से कम 10वीं पास तो हो। और साक्षात के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अभी मैंने धांधली का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं सिफारिश भी हो जाती है कि जी हमारा ये बच्चा है, थोड़ा सा आप देखिएगा। लेकिन जब एक एग्जाम पास करना होता है ना, तो वहां पर कोई सिफारिश नहीं होती, वहां पर फिर क्वालिटी मायना रखती है। और मेरे ख्याल में कोई भी पोस्ट हो छोटी बड़ी है नहीं, तो फिर आप क्वालिटी के माध्यम से ही उसकी भर्ती करें तो सबसे बेस्ट ही रहता है। अब
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसकी परीक्षा लेगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है कि भाई हर एक भर्ती अब मतलब ये कह सकते हैं कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, क्वालिटी के माध्यम से होगी। फिर इन्होंने लिखा है वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 10वीं की गई है और साथ ही वाहन चालक के पदों की भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। तो एक शुभ संकेत है, ये कह सकते हैं। अपनी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पूर्व में की गई भर्तियों की जांच के लिए SIT भी बनाई गई है। मतलब जो फर्जीवाड़ा पहले हो चुका है, चाहे वो किसी का भी कार्यकाल रहा हो, अगर उस फर्जीवाड़े में किसी ने मान लो गलत डिग्री से भर्ती में एक सिलेक्शन लिया, तो उनको आपको पता है कि अब बाहर किया जा रहा है। तो ऐसा आपने PTI की भर्ती में भी देखा होगा कि अभी हाल ही में कोई 40-50 पता नहीं कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। तो इसी तरीके से मतलब मेन चीज वो है कि अब जो मेहनत करेगा, जो अपनी ईमानदारी से तैयारी करेगा और सिलेक्शन लेगा, वो ही लंबा चल पाएगा। जिसने रास्ता शॉर्टकट लिया है वो शॉर्टकट में ही रहेगा। और ये अपना ऑफर चल ही रहा है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। एक दिन के लिए और बढ़ाया गया था, तो इसका फायदा जरूर लें, कोई भी भर्ती हो। ये सभी पब्लिकेशन की अपनी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है कंप्लीट रूप से। आपको केवल राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो राजस्थान जीके है, RAS है, रीट मेंस की दोनों किताबें मार्केट में आ गई है, PTI है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन है, रीट की सभी पुस्तकें और कॉलेज स्कूल व्याख्याता की पुस्तकें अपनी 6 तारीख से मार्केट में आ जाएगी। इसके बाद 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी हमारी सरकार। अभी दीपावली स्नेह मिलन था, तो उसके ऊपर भी CM ने ये बात कही है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली मानो कि 100% आप ये मान के चलें कि भर्तियां खूब सारी है। अब तो वो है कि जो ढंग से तैयारी करे, एक तैयारी ढंग से कर लो, उस एक को ढंग से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये जो फर्स्ट ग्रेड का अभी विज्ञापन आया है, जिसमें विद्यार्थी कहते हैं कि सर 2000 कुछ पोस्टें दी है, तो क्या इतनी पोस्टें रहेगी क्या? आप ये देखिए, आपके सामने है 17,000 पद खाली हैं। मतलब तो व्याख्याता के 55,017 पद स्वीकृत हैं, 37,000 कुछ पद भरे गए हैं, तो 17,000 कुछ खाली है, लेकिन दिए 2,000 है। तो साफ साफ क्या लिखा होता है कि जी भर्ती के अंदर पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, 100% पद बढ़ेंगे। लेकिन होगा क्या कि जो अब मैदान छोड़ जाएगा, जिसको ये लगेगा 2,000 पद है, अपनी क्यों तैयारी करें, बस दिक्कत उसकी है। तो अपनी जो फर्स्ट ग्रेड की वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, वो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहें, मौका हाथ से मत निकलने देना। और यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हमारे 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं। कोई भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 98,750 75,725 पर कॉल करिए। राजस्थान जीके आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर आज तीसरा टेस्ट है। तो इसके अंदर टोटल 77 टेस्ट होंगे, 299 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था और राजस्थान समसामयिकी, इतना पोर्शन इसमें कवर होगा। और ये जो हमारी ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक को अगर आप ढंग से स्टडी कर लेते हो तो राजस्थान जीके आपका बेहतरीन हो जाएगा। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, कलर में बुक है। 1992 से 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं, सब मैटर इसके साथ ही ऐड किया हुआ है। मैटर में लाइन लिखी हुई है, कौन सा एग्जाम किस भर्ती में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमने कहा है कि इस बुक को हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से याद कराएंगे। प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और रही बात, अगर आप दीपावली ऑफर का फायदा लेना चाहें तो सभी कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स 499, अगर लाइव बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहें तो 999 रुपए में। भर्तियां खूब सारी है, तैयारी करिएगा, ईमानदारी से तैयारी करिए। 2025 में हमें सिलेक्शन लेना है, बस इसी बात के साथ। जय हिंद, जय भारत।